नमस्कार दर्शकों, आप जानते ही हैं रूबरू टॉक शो में हमेशा ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने की कोशिश रहती है जो सच में अपने आप में एक मिसाल होती है। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्वागत करना चाहूँगी आदरणीय जनार्दन पासवान साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ओएसिस न्यूज़ के रूबरू टॉक शो में। आपकी जो कार्यशैली है काम करने की, उसके चर्चे हमारे दिल्ली तक है। इस वजह से हम दिल्ली से यहाँ आपसे मिलने के लिए स्पेशली आए हैं। थोड़ा सा बताइए कि ये जर्नी कैसी रही। देखिए सबसे पहले मैं 1989 में जनता दल था, उसमें हम लोग चुनाव चक्र छाप था, तो मैंने प्रखंड अध्यक्ष हमको बनाया। एक प्रतापपुर प्रखंड हमारा जहाँ गृह प्रखंड है, उस प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष हमको बनाया। उसको भली बात निर्माण करते करते फिर 95 में इलेक्शन हो रहा था, तो रूलिंग पार्टी बिहार में थी, उसके नेता थे लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव जी से जब हम लोग मिलते थे तो एकदम एक अलग उनका ही था। तो उन्होंने कहा कि जाओ चतरा तुमको लड़ावेंगे। उन्हें चतरा चुनाव लड़ा और बहुत वोट से मैं जीता, 21,000 वोट से, उसमें भी मैं जीता। पहला बार मैं चुनाव लड़ा था। मैं सोचता नहीं था कि मैं एमएलए बनूंगा। 97 में 95 अच्छा 95 हाँ 95 में मैं सोचता नहीं था कि मैं एमएलए बनूंगा, लेकिन मैं जनता ने इतना अपार समर्थन दिया कि बहुत अच्छा मार्जिन से मैं चुनाव जीता, और जो 2 बार के एमएलए थे उनको मैं हराया। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि उसके बाद दिन रात जनता की सेवा, दिन रात जन सेवा की भावना से हम अपने क्षेत्र में लगे रहे। और इधर मैं भारतीय जनता पार्टी में चला गया था। भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद फिर हम एलजेपी से यहाँ पर चुनाव लड़ा। एलजेपी से मैं चुनाव यहाँ पर जीता, और ये भी अच्छा मार्जिन से 18,401 वोट से लीड किया, और एक मिनिस्टर के वो लड़ रहे थे, मिनिस्टर को मतलब हराया। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जनता जिस भावना से, जिस उद्देश्य से हमको जिताया है, हम उद्देश्य से कैसे पूर्ति करेंगे, जनता के कैसे हम प्रसन्न रखेंगे इस राज्य में। लेकिन विकास नहीं हो रहा है, इतना तेजी से विकास होना चाहिए तो नहीं हो रहा है। हम लोग खुद लगते हैं कि हम लोग जितना काम करना चाहिए था हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आर्थिक जो साधन है वो सीमित है। भारत सरकार से जितना इनको सहयोग मिलना चाहिए था, भारत सरकार सहयोग दे भी रहा है, लेकिन अब तरह तरह की योजनाएं में दिमाग को इधर उधर भटका देते हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं उसके बाद 95 के बाद लगातार मैं चुनाव लड़ते रहा। 2009 में चुनाव जीता, उस समय में झारखंड में हमसे अधिक वोट से कोई नहीं जीता। अच्छा, रिकॉर्ड वोट से उसमें जीता। हाँ, उसमें बेस्ट एमएलए के पुरस्कार भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमको दिया। अच्छा एमएलए है, बेस्ट एमएलए के पुरस्कार मिलता है कई तरह के। देखने के बाद बेस्ट एमएलए के पुरस्कार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। फिर अभी जो चुनाव हुआ 24 में, इसमें मैंने जीता। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि जनता के हर सुख दुख में मैं हाजिर रहता हूँ। बहुत काम हम लोग जितना करना चाहिए तो उतना नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात को मैं स्वयं ये कहता हूँ, मैंने एक्सेप्ट करता हूँ कि जितना तेजी से इस राज्य के विकास होना चाहिए था, जितना तेजी से चतरा जिला के विकास होना चाहिए तो नहीं हो रहा। इसलिए और आज आपसे मुलाकात होकर हमको बहुत अच्छा लगा कि आपने दिल्ली से आई हैं हम लोग की खबर लेने के लिए, हम लोग का हालचाल जानने के लिए, विकास कैसे हो रहा है इसको जानने के भी लिए। आज पीएम श्री नवोदय विद्यालय में उनके प्रांगण में वार्षिक उत्सव में हमको आपसे मुलाकात हो रही है। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि आज जो है इस विद्यालय के जो प्राचार्य हैं, मैं उनको बहुत तारीफ किया हूँ, वास्तव में तारीफ के जोग भी हैं। इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। बच्चा के उज्जवल भविष्य कैसे हो, बच्चा के कैसे मेरिटोरियस बने, कैसे इनका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए हर संभव इन्होंने प्रयास किया। तो हम सारे शिक्षक वृंद को हमने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। मैं इसलिए भी कहा कि प्रिंसिपल एक जिम्मेवारी होती है। प्रिंसिपल अगर अच्छे प्रिंसिपल हैं तो बढ़िया से मॉनिटरिंग करके इसका उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों के लिए कार्य करें। मैं कल यहाँ जब आई तो गया में भगवान बुद्ध की धरा जहाँ से उन्हें ज्ञान मिला, वहाँ गई। उस क्षेत्र में थोड़ा सा मैंने विचरण किया। फिर भद्रकाली माँ के मंदिर में गई, लोगों से मिली, यहाँ पेरेंट्स आए हुए उनसे मिले। तो लगभग लोगों का जो एक कहना था स्पेशली आपके लिए, ये मेरे शब्द नहीं है, ये अभिभावक गणों के ही शब्द हैं। उन्होंने कहा कि हमारे इस क्षेत्र में कभी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं चुना गया था,
चतरा से प्रॉपरली। यहाँ पर उनके लिए जो इसमें किसी को भी मेरे शब्द नहीं है, ये अभिभावक गण के शब्द है, जनता के शब्द हैं कि जो आपने जो एक बिजाई की है अच्छे कामों की, एक सोशल वर्क जो आपने, जो एक सोशल रिफॉर्मर बनके जो जनता की भलाई के लिए जितना भी आपने काम किया है, उसके लिए कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी हैं उनको आपने एक तैयार की हुई जमीन देने का भी कार्य किया है इस क्षेत्र में। तो ये जनता की एक आवाज थी आपके लिए एक धन्यवाद था कि अकेले आप नहीं, आपके भी जो और साथी गण हैं, अगर चैत्रा से वो यहाँ से कहीं आगे जा रहे हैं तो वो आपके कार्यों की धरोहर है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो एक आपका, मैं कहूंगी कि एक आपका बड़प्पन है कि जिससे आप कह रहे हैं कि नहीं मैं कम काम कर पा रहा हूँ, उस लेवल पे नहीं कर पा रहा हूँ कि जितना हो सकता है। अब तो चैत्रा से ही प्रॉपर एमपी भी हो गए, आप तो हैं यहाँ पर इतने टाइम से, तो जनता की उम्मीदें बहुत सारी हैं आपसे और आप अभी तक जैसे खरा उतरे हैं ऐसे ही उम्मीद है कि कभी जनता आपसे ना उम्मीद तो नहीं होगी। निश्चित तौर पे हम ऐसा उम्मीद भी अपने करते रहते हैं कि हम जनता के संतुष्ट कैसे रखें। जनता हमारी मालिक है, हम उनके बदौलत निर्वाचित होते हैं, तो हर सुख दुख में हम हाजिर हैं। काम तो प्रायोरिटी हमारी है, हम कैसे चतरा को विकास के पटल पर ले जाएं, ये हमारा प्रायोरिटी है। लेकिन जनता हमारे लिए सब कुछ है, जनता हमारा देवतुल्य है, उसके बदौलत हम लोग जीत के आते हैं। तो निश्चित तौर पे हम उसी कड़ी में काम कर रहे हैं। पहले मैं यहाँ नहीं रहता था, पहले मैं प्रतापपुर अपने गांव पर रहता था, तो चतरा विधानसभा में है, लेकिन इस बार मैं चतरा में ही रहता हूँ। अब जब से चुनाव में जीता हूँ, चुनाव 1.5 साल पहले जीतने के पहले से भी मैं चतरा में रह रहा था, तो यहाँ रहने का परिणाम भी अच्छा है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो आशीर्वाद हमको मिला है, आशीर्वाद मिलते रहे। माननीय सांसद भी यहाँ पर स्थानीय हो गए हैं, एमएलए और एमपी, हम लोग तीनों, मतलब समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के, समझिए एलजेपी, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हमारा है, एनडीए के पार्ट हम लोग हैं। ये सिमरिया के उज्जवल कुमार दास जी हैं, और पूरा लोकसभा में 4 एमएलए हम लोग के, 5 में 4 हम लोग हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा परिणाम हुआ है, आगे भी परिणाम रहे। हम लोग आगे जनता के कैसे हितों की रक्षा कर सकते हैं, जनता के काम कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में हम लोग सोचते रहते हैं।